सर मोहब्बत या किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैं थोड़ा रिजल्ट को कम वेटेज देता हूँ बेटा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मेरा बच्चा स्टूडेंट क्लासरूम में पेपर रूम में एंट्री ले रहा हो तो उसके अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। हर जगह इस सब्जेक्ट का यूज़ है। हम किसी तरह की भी बेटा लाइफ को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के। कैसे करेंगे कोई चीज़ इमेजिन, कैसे एरिया मेजर करेंगे, कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जुगनुओं में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो मेरे सूरज को सफल होने से या उगने से रोक दें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क में। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव एंड आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है आज, और इस वीडियो में हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट के, हर एक फैक्ट के बारे में, हर एक एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन डिटेल होगा दोस्तों, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, ताजमहल है, या कोई बहुत आपके इलाके में बहुत फेमस बिल्डिंग है। आपने हमेशा सुना होगा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, कितना अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है, कितना खूबसूरत बनाया है। लेकिन क्या कभी किसी ने नींव के बारे में बात की कि नींव कितनी खूबसूरत है, कितनी मजबूत नींव है। दोस्तों वो नींव ही तो इतनी मजबूत होगी जिस पे इतनी खूबसूरत या इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। तो आज का ये वीडियो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके एक फ्यूचर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, करियर रूपी बिल्डिंग के लिए एक नींव की तरह होने वाली है। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा दोस्त कि मैं अपना 12 साल का पूरा एक्सपीरियंस यहां पे आपके साथ शेयर कर सकूं, जो मैंने खुद बच्चों से सीखा है। क्योंकि मेरा मानना है लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और शायद मैं आपको इस क्लास में पढ़ा के कुछ कंटेंट दे पाऊं, लेकिन आपके कमेंट से, आपके क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वही चीज़ें जो मैंने आज तक सीखी हैं मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों आपको पता है ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, और आज इस पहले ओरिएंटेशन सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में। हम अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग एग्जाम हमारे टारगेट होते हैं दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन सारे एग्जाम्स में 100% आता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। बच्चों का ये तक कहना है सर मोहब्बत या किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ मैथमेटिक्स से डर लगता है। दोस्तों तो इस डर को दूर करने की भी मैं कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे सिचुएशंस आपके साथ शेयर करूंगा कि ये डर दूर हो और हम पेपर में एक बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ, बेहतर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ अप्रोच कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ डिस्कस करना है इस वीडियो में, छोटे छोटे हर पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। चलिए लेट्स बिगिन। हाँ, और दोस्तों ये जैसा कि मैंने बताया ओरिएंटेशन सेशन है हमारा मैथमेटिक्स का, और ये हमारे समर फाउंडेशन वाईटी सीरीज का पहला वीडियो है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी। नंबर 1, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। बच्चों हमें ये एग्जाम निकालना है, हम जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम हमें निकालना है। टुगेदर कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, या मेरे जैसे और जो फैकल्टी हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन बात जब चलने की आएगी, बात जब उड़ने की आएगी, दोस्त उड़ना सिर्फ तुम्हें है। सो मेरी मेहनत, हमारी मेहनत, हमारे इनपुट्स और आपकी मेहनत, डिसिप्लिन, रेगुलर इनपुट्स के थ्रू मिलके हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, एक ऐसा सब्जेक्ट नॉलेज का बेस क्रिएट करें कि जब आप पेपर हॉल में अंदर जा रहे हो आपके अंदर से सिर्फ एक आवाज मुझे चाहिए। मैं थोड़ा रिजल्ट को कम वेटेज देता हूं बेटा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मेरा बच्चा स्टूडेंट क्लासरूम में, पेपर रूम में एंट्री ले रहा हो तो उसके अंदर से सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने साल भर मेहनत की है, मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं, मैंने सारी डीपीपीज लगाई हैं, सर ने जो बताया था उसको मैंने कई बार रिवाइज किया है। ये कॉन्फिडेंस मुझे अपने स्टूडेंट में चाहिए। और दोस्त ये कॉन्फिडेंस तुम्हें वो रैंक दिला सकता है जो नॉर्मल किसी और कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। सो मिलके निकालेंगे, मिलके एग्जाम फोड़ेंगे, लेट्स क्रैक टुगेदर। ओके ओके, अब सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में। अब मैं आपको हर एक पॉइंट धीरे धीरे बताते हुए चल रहा हूं। दोस्तों सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है, सारे एग्जाम्स में आता है। होता क्या है, किसी भी सिचुएशन को लॉजिक्स, ग्राफ, न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे जब हम कंबाइन करते हैं, इस सब्जेक्ट के थ्रू हम उन चीज़ों को कंबाइन करते हैं। हमारे लाइफ में इसका यूज़ क्या है?
हमारे लाइफ की डे टू डे लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह इस सब्जेक्ट का यूज़ है। हम किसी तरह की भी बेटा लाइफ को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के। कैसे करेंगे कोई चीज़ इमेजिन? कैसे एरिया मेजर करेंगे? कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कैसे टाइम को मेजर करेंगे ना? सो हर जगह इसका यूज़ है। अब कुछ पॉइंटर्स पे इनको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ओके, बहुत आराम से बताते चलूंगा, हर एक पॉइंट क्लियर होगा दोस्तों। आराम से मेरे साथ पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा। ओके, सबसे पहली बात, हमारे इन एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स आती है बेटा वो 8th to 10th लेवल की होती है। माने हमारे यहाँ क्वेश्चंस जो आएंगे वो अप टू 10th लेवल के होंगे। 10वें तक के लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा भी साथ में चलेंगे, पैरेलल चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे तो आसानी से सब्जेक्ट नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव किया जा सकता है। तो लेवल कहाँ तक होने वाला है? 10th तक होने वाला है। 12th के क्वेश्चंस नहीं फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, जैसा मैंने पहले बताया, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे उसमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, नीड डिसिप्लिन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, ये हर जगह है दोस्तों। अगर हम किसी चीज़ में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम किसी चीज़ में डिसिप्लिन होकर प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता, सक्सेस हमें जरूर मिलती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने खरगोश और कछुआ वाली कहानी सुनी होगी। जीता था, जीतेगा और जीतता रहेगा सिर्फ कछुआ। क्योंकि वो जो छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ता है ना, इससे जो चीज़ क्रिएट होती है, जो पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, उसका वो अनमैचेबल है बेटा। सो धीरे धीरे डिसिप्लिन होके रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, 100% इस सब्जेक्ट में कमांड डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, जैसे क्या है, डिमांड ओनली। अब अगर आपको ये सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो भाई कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मुश्किल लगेगा, जब कोई चीज़ हमें नहीं आती तो अरे हटाओ, हम रीजंस ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं। लेकिन नहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि हाँ मुश्किल लगेगा, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करते जाना। हमने एक टाइम फिक्स किया, सर मुझे रोज 2 आवर्स मैथमेटिक्स लगानी है। हम रोज 2 आवर्स मैथ लगा रहे हैं, आज लगाया, कल लगाया, हो सकता है एक दिन में 2 क्वेश्चन हो, फिर 3 होंगे, 4 होंगे, धीरे 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 ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें इंक्रीज करेंगी। लेकिन इसके साथ कुछ और भी बहुत कुछ इंक्रीज हो रहा होगा बैकग्राउंड में, जिसका इम्पैक्ट, जिसका चेंज आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। सो आंख बंद करके, आती है नहीं आती है मैटर नहीं, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए आगे चलते चले जाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 to 2 आवर्स ऑफ स्टडी इज बेस्ट फॉर ए प्रिपरेशन। हो ये सब्जेक्टिव हो सकता है आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो, हमें बहुत अच्छे से आती हो, कमांडेड सब्जेक्ट हो, या हो सकता है बहुत वीक हो, तो उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। पर 1 to 2 आवर्स की स्टडी अगर आप डेडिकेटेड इस सब्जेक्ट को दे रहे हैं, मैथ्स को दे रहे हैं बेटा, तो आप अपने आने वाले पेपर में इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ओके, हाँ, अब ये लाइन थोड़ी सी बच्चों देखें, ये बहुत ही कंफ्यूजन भरी लाइन होने वाली है। सर क्या बात कर रहे हो, एक चीज बताओ, कभी ये बोल लें कभी ये बोल लें, डिफिकल्टी लेवल क्या है, वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। सर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? आप बोल रहे हो दिन भी है रात भी है, ऐसा कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। ये उस केस के लिए है। मैं आपको अपनी भी स्टोरी सुनाऊंगा इसके बारे में, एक जो मेरा इंसिडेंट था। अगर ये सब्जेक्ट आपको आता है, आपने पहले इसके लिए प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, तो ये आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट होने वाला है। जिसको मैथमेटिक्स आती है उस सब बच्चे से जाके पूछ लीजिए, भाई कुछ ना करो, मैथ के क्वेश्चन दे दो, करता रहूंगा, मजा आ रही है, टेंशन नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, फटाफट क्वेश्चन हो रहा है। और जिसको नहीं आती है उसके लिए सबसे टफ सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट सब कुछ एक तरफ, सर मैथमेटिक्स एक तरफ, बिल्कुल समझ में नहीं आती, मेरा दिमाग घूमने लगता है। सो ये इजी भी है, ये हार्ड भी है, डिपेंड करता है आप इसे क्या बनाना चाहते हैं, और हम मिलके इसे इजी बनाएंगे, क्योंकि हमारा एम है एक टॉप कॉलेज और टॉप रैंक निकालना दोस्तों। ओके, सेल्फ कॉन्फ, जैसा मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं दोस्तों, कॉन्फिडेंस, ये मैं बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे मेरे इन 12 सालों में ऐसे रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, और सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे वो बेस्ट थे। मुझे लगता था ये सिंगल डबल डिजिट रैंक दे सकते हैं, मतलब मैं सिंगल डिजिट डबल डिजिट की रैंक की उम्मीद करता था, पर आपको जान के अचरज होगा दोस्तों कि वो सेलेक्ट तक नहीं हो पाए। रीजन,
उन्हें सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत अच्छी थी, पर प्रेशर मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस को लेके वो पेपर में अप्रोच नहीं कर पाए, नहीं उतरे। तो मैं आपको बता दूं, हमें कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करना है। और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन होके एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही चीज को रोज रिपीट करने से। ये जादू भरी लाइन है, अट्रैक्ट नहीं करेगी पर हेल्प करेगी। जो चीज अट्रैक्ट करती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो फायदा नहीं करती हैं दोस्तों, फायदा सिर्फ सिंपल चीज करती हैं। ये जादू भरी लाइन है जो मैंने बोला, रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन होके एक ही टाइम पे एक चीज को रोज रोज करना। 15 दिन जब कर लोगे ना, 16वें दिन खुद कॉपी खोल के बैठोगे, मजा आने लगेगी, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और पेपर इसी से निकलता है दोस्तों। हाँ, और जैसे अब मैथमेटिक्स के किसी भी, जैसे हम अदर सब्जेक्ट्स देखते हैं, हम जीके देखते हैं, हम रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, खत्म, क्लोज। लेकिन मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन करने का 2 स्टेप होते हैं। मैथ का क्वेश्चन आप इन 2 स्टेप के बिना नहीं कर सकते हो। पहला स्टेप क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट। वो पर्टिकुलर टॉपिक, जब परसेंटेज का है तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, जिस भी सब्जेक्ट का है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज है बेटा कैलकुलेशन, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन, माने मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, एग्जांपल मैंने इक्वेशन तो बना ली, लेकिन अब मुझे कैलकुलेशन नहीं आता। ये यहाँ पे है, इधर जाएगा तो प्लस होगा या माइनस, मुझे बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन नहीं पता है, नहीं सॉल्व होगा, आंसर नहीं आएगा। तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन करने के 2 स्टेप हैं। पहला क्या क्या? हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा, जो हम मिल के सीखेंगे। दूसरा कैलकुलेशन, जिसके लिए अभी आगे एक वीडियो में और आपके लिए कुछ समय में एक वीडियो आएगी। वैसे ये आपको पता होगा, आपको इंप्रूव करना चाहिए, और मैं आपकी कुछ मदद करने की कोशिश करूंगा एक आगे वीडियो में, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार दोबारा समराइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 2 स्टेप होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने देखा कि क्वेश्चंस हमारे 10th लेवल के आ रहे हैं। ओके, इजी क्वेश्चंस आते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। डिसिप्लिन हो गया, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और मैक्सिमम 2 आवर की स्टडी आपको इस सब्जेक्ट में हीरो बना देगी, बाहुबली बना देगी। 2 घंटे की पढ़ाई करो, बाहुबली हो गए तुम मैथ्स के, मेरा प्रॉमिस है। ये मैं टेस्टेड आपको मेथड अप्रोच बता रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ, अबाउट एजुकेटर। दोस्तों, आप जिससे पढ़ने जा रहे हैं, ये जो पूरी सीरीज है, इसमें जो मैथमेटिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एजुकेटर कौन है, कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है, क्या किया है उन्होंने ग्रेजुएशन से, कैसे वो पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटी सी स्लाइड में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं बच्चों। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है इस लाइन में। मैंने बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट में, मैंने बहुत अलग अलग कॉलेजेस में, बहुत अलग अलग। सो अबाउट एजुकेटर देख लेते हैं दोस्तों। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैंने बहुत अलग अलग डोमेन ऑफ एग्जाम्स में पढ़ाया है, जो आपके सामने मेंशन है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है। ये आपके जीवन का सबसे 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 इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, क्योंकि इसी से आपकी पूरी आगे लाइफ डिसाइड होने वाली है, ठीक है। सो ये अलग अलग डोमेन में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में मैंने बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक की डिग्री ली है, और मैंने साथ ही साथ बीएड भी कर रखा है, ठीक है। मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज के आरसीए डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी पढ़ा रखा है। ओके, सो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। ओके, हाँ, अब आते हैं सबसे मेन चीज पे दोस्तों। सर, हम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, इसमें सिलेबस क्या है, कौन कौन, आपने बता दिया 10th लेवल की मैथ आती है, मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, अब आगे के इस वीडियो के पोर्शन में मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का इन डिटेल सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सिलेबस आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें आता है। डिटेल सिलेबस मैंने बनाया है यहाँ पे, और मैं हर एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से बात करूंगा।
कोई हड़बड़ी जल्दबाजी में नहीं बताऊंगा मैं आपको। कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कितनी डिफिकल्टी है, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। तो एक एक करके जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं हम उसे देखेंगे। मैंने आपके लिए एक बेटर ये स्लाइड बनाने की ये कोशिश की है बच्चों, सारे पॉइंटर्स को यहाँ इनपुट किया है ताकि आप इस स्लाइड को देख के ही आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाए। अच्छा, इसका यूज़ क्या होगा? जब आप आगे पढ़ने बैठेंगे, कब आप आगे कभी टॉपिक्स करेंगे, मान लीजिए आप प्रॉब्लम ऑन एज कर रहे हैं, तो अब आपको दिख गया कि इजी है, इंपॉर्टेंस मॉडरेट है और 1 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से आता है, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं बताते रहूंगा, मैं आपके साथ हमेशा हर पल रहूंगा यहाँ पे, इस पूरे सेशन में, इस पूरे आपकी जर्नी में मैं रहूंगा, लेकिन आप खुद से अगर देखना चाहें तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना हमें वेटेज देना चाहिए टाइम का और अपनी एनर्जी का, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस स्लाइड में मैंने सब कुछ आपके लिए मेंशन करने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं पहले बच्चों, शुरू के 3 टॉपिक रेड कलर से हैं क्योंकि ये हमारे बेस टॉपिक हैं। आप कभी भी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप सबसे पहले इन्हीं 3 टॉपिक से करेंगे, जो कि है एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज, क्योंकि ये फाउंडेशन है। जैसे मैंने न्यू की बात की थी ना पहले, ये हमारे फाउंडेशन की तरह आगे मैथमेटिक्स के लिए काम करने वाले हैं। आगे टॉपिक्स में डेटा या तो एवरेज के फॉर्म में दिया जाएगा, या तो रेशियो के फॉर्म में दिया जाएगा, या तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाएगा। इन 3 फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म में डेटा आगे आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए फाउंडेशन की तरह काम करेंगे। आप सबसे पहले, आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना बेटा, आप सबसे पहले इन 3 टॉपिक्स को करना, ठीक है। अच्छा, मैं एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया देते चलूंगा कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस आप लगा लें, इससे आप सब्जेक्ट में आपको काफी हेल्दी कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बोला हमें न्यू को मजबूत करना है। न्यू मजबूत होगी, आगे के टॉपिक अपने आप धीरे धीरे उस पर अच्छे ब्यूटीफुली रूप से ग्रो हो पाएंगे। इसको बहुत डिटेल से आराम से समझा रहा हूं, कीनफुली सुनना। टॉपिक नंबर 1, एवरेज। पहला टॉपिक हमारा एवरेज है। हम सभी जानते हैं एवरेज क्या होता है। अब फॉर्मूले की बात करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला टॉपिक ये हमारे सिलेबस का है, इससे एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। आइए और देखते हैं क्या चीजें हैं क्वेश्चन। हाँ, अच्छा एक चीज और बता दूं, मैं जब भी आपको कोई टॉपिक कराऊंगा मैथमेटिक्स या रीजनिंग में, वो अपने टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन में डिवाइड होगा। मतलब अगर मैंने आपको ब्लड रिलेशन कराया और मैंने बोला उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो उन 3 टाइप से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है। मैंने आपको फिगर काउंटिंग कराया और मैंने बोला 7 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो हम हर टॉपिक को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बेटा 7 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इन 7 टाइप्स में इस टॉपिक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो हम यूज करते हैं। जैसे इन टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स हैं? प्रॉब्लम ऑन एज के बेसिस के क्वेश्चन होंगे, मिस्टेकनली इनपुट के क्वेश्चन देखेंगे, फाइंडिंग इवन एंड ऑड नंबर के क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ड ऑन होटल देखेंगे, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे, फाइंडिंग एवरेज विद वेरिएबल्स हम लोग देखेंगे। तो ऐसे कई सारे टाइप्स हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, डिफिकल्टी लेवल इजी प्लस। अगर आपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट किया और क्लासरूम क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स लगाया, 3 to 4 टाइम्स क्यों लगाना है इसकी स्टोरी भी आगे एंड में बताऊंगा। आपने 3 से 4 बार कॉपी के क्वेश्चंस मेरे लगा लिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया, तो बेटा ये टॉपिक आपके लिए इजी या इजी प्लस के जोन में आ जाएगा। इजी प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े थोड़े कभी कभी कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ आ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, मुझसे हमेशा बच्चे एवरेज टॉपिक से डाउट में पूछते हैं, ठीक है। तो इस कारण से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े डाउट लग सकते हैं, इसलिए मैंने इजी प्लस रखा है। सो इजी प्लस इसका हमारी डिफिकल्टी है। इंपॉर्टेंस लेवल हाई है, 0 to 1 क्वेश्चन एग्जामिनेशन वेटेज है। ज़्यादातर एग्जाम में बेटा इस टॉपिक से हमारे 0 या 1 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी कुछ सेट में नहीं भी रहे हैं, इसलिए मैंने 0 लिखा है। पर आप मान के चलें कि 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। तो नंबर 1 टॉपिक हमारा एवरेज, 7 टाइप्स पढ़ेंगे दोस्तों, मिलके पढ़ेंगे, मजा आएगी, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे सिखाइएगा, दोनों लोग मिलकर सीखेंगे, मजा आएगी, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। इजी प्लस है, इंपॉर्टेंस लेवल हाई है और 0 to 1 क्वेश्चन है। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, परसेंटेज। सबसे पहले मैं एक जगह आपको लेके आना चाहता हूं, पूरे टॉप सिलेबस में वेरी वेरी हाई कहीं नहीं लिखा मिलेगा। दोस्त ध्यान से सुनना, बहुत इसलिए बोला बहुत ध्यान से इस पूरे पोर्शन को देखिएगा। ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा जो मैं बताने जा रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं आपसे अपने बच्चों के चैलेंजेस को शेयर कर रहा हूं जो टॉपिक लगाते समय दोस्तों में आएंगे। और उन चैलेंजेस के बीच में हम
और मैं और आप मिलके खड़े हैं, वो आपके, मैं उन चैलेंजेस को आपके बीच में, आपके सफलता के बीच में नहीं आने दूंगा। जुगनुओं में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो मेरे सूरज को सफल होने से या उगने से रोक दें। मैं इन चैलेंजेस को बिल्कुल बीच में नहीं आने दूंगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम बहुत लंबे ईयर के लिए प्रिपरेशन, टाइम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक एक चीज डिटेल में डिस्कस होना जरूरी है। वेरी वेरी हाई पूरे सिलेबस में, आगे कहीं नहीं है, दिखा देता हूं, यहाँ पे देख लो कहीं नहीं है, यहाँ पे देख लो कहीं नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक परसेंटेज में वेरी वेरी हाई है। अब इसका रीजन सुनना बच्चों, कई बार ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं डालती हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, हमने कोई चीज हम लर्न कर रहे हैं, हम कोई चीज सीख रहे हैं बेटा, ठीक है, हमें कोई चीज नहीं आती, हम कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। जैसे हमने कुछ खाया, हमें तुरंत एनर्जी मिलेगी, हमें फील अच्छा होगा ना कि हमें एक एनर्जी मिल रही है, हमें ये डायरेक्ट इंपैक्ट शो कर रहा है, फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन वो बैकग्राउंड में हमारे लिए बहुत हेल्प करती हैं, बैकग्राउंड में हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। बच्चों ये सारी, जैसे क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं, आप सभी आईपीएल लवर्स होंगे मुझे पता है दोस्तों। एक क्रिकेटर है, मैच में खेलता है, लेकिन उससे पहले उसका एक कोच होता है, कहीं ना कहीं उसे कैसे खेलना है, कैसे किन बॉल पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना है, एक कोच, एक गाइडर उसे बताता है, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ये टॉपिक वैसा है, आगे आने वाले सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आगे मेरे आने वाले हर टॉपिक में दोस्तों परसेंटेज उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, एसआईसी, भर भर के परसेंटेज है। तो ये डायरेक्टली तो इस पे क्वेश्चंस कम आएंगे, आ सकते हैं, चलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में ये आगे आने वाले हमारे पूरी जर्नी को कंट्रोल करने वाला है। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से, बहुत फोकस देके, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे दोस्तों। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं कि वो बच्चा जिसको कभी ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या हमेशा चैलेंज रहा, उसको भी ये आसानी से समझ में आए, और वो भी इस टॉपिक के होने के बाद बोले सर परसेंटेज आता है अपने को। ये कॉन्फिडेंस, ये लाइन मुझे चाहिए दोस्त, ठीक है। तो आते हैं 8 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पे अलग अलग 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक में परसेंटेज में मिलते हैं। इसमें फ्रैक्शन रिलेटेड है, प्राइस एंड कंजम्पशन रिलेटेड है, बेस्ड ऑन पास एंड फेल रिलेटेड है, बेस्ड ऑन इलेक्शन रिलेटेड है, ऐसे करके 8 डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे। डिफिकल्टी मॉडरेट है, ओके, ये इजी बन जाएगी जब टॉपिक करा दूंगा, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। और 1 to 2 क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, परसेंटेज से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 है, बेस का हमारा टॉपिक है बच्चों। 7 टाइप्स, जैसे मैंने बताया 7 टाइप्स हैं। इसमें इनकम कौन कौन से हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर बेस है, बेस्ड ऑन लिक्विड एंड सोल्यूशन है, कॉइन वाले क्वेश्चन आपने देखे होगा, एक बैग में इतने पैसे हैं तो बताइए, अब इससे लेके इस बैग को लेके ऑडी खरीदने नहीं जाना है, इस बैग में नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे कैसे होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इजी प्लस डिफिकल्टी है इसकी दोस्तों, इंपॉर्टेंस लेवल हाई है, और 0 to 1 क्वेश्चन है, 1 से 0 से 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये बेस के टॉपिक हैं, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ना आए तो भी चलेगा, इनडायरेक्ट में हेल्प करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एडवांस टॉपिक की तरफ। ये 3 जो थे ये हमारे बेस के थे, हम सबसे पहले इनको करेंगे, इनमें कमांड डेवलप करना है। अब इन पे डेटा के साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अलग अलग टॉपिक बनते हैं, उन पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन एज, एजेस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आज इतने साल का हूँ, 10 साल बाद कितने का होऊंगा, 50 साल बाद कितने होऊंगा, आप एक फादर अपने सन की एज का 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, काइंड ऑफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉब्लम ऑन एज, 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसे मैंने बताया, बेस्ड ऑन रेशियो, यहाँ पे रेशियो में एज दी होती है, फादर एंड सन वाला है, तीसरा है सिमेट्रिकल डिफरेंस, नंदू चंदू से उतना बड़ा जितना बिंदु से छोटा, काइंड ऑफ ऐसा सिमेट्रिकल डिफरेंस के क्वेश्चंस होंगे। इजी है और मॉडरेट इंपॉर्टेंस है, और 0 to 1 क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप, कॉमर्स वाले खुश हो जाएं, कॉमर्स वाले बच्चे खुश हो जाएं, अरे पार्टनरशिप आ गया बच्चों, बहुत बेसिक सा पार्टनरशिप है।
मुझे उम्मीद है कॉमर्स में आपने क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, यहाँ बहुत बेसिक से कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या है, 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इजी है, इंपॉर्टेंस लेवल बेसिक है। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता, सिलेबस का पार्ट है बेटा, आगे आ जाएगा, क्या करूंगा मैं, लेकिन ज्यादातर इससे क्वेश्चंस कम देखे गए हैं, कम आते हैं, ठीक है। और 0 to 1 क्वेश्चन मेंशन किया है। नेक्स्ट है मिक्सचर एंड एलिगेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, MNY काइंड ऑफ, ऐसा वाला ना, ठीक है। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में आता है। 4 टाइप्स हैं, मॉडरेट, यहाँ पे हमारी जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बेसिक, यहाँ पे भी बेसिक है, 0 to 1 क्वेश्चन। बेसिक माने जहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। हाँ, लेकिन कोर्स का पार्ट है, हम लोग करेंगे, डिटेल में करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है आप उतने ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अभी तक ये जितने टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये बेसिक टॉपिक्स थे, मतलब यहाँ पे 0-1 क्वेश्चंस की प्रेजेंस होती थी, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, छोटे छोटे टॉपिक्स बनते थे, बहुत आसानी से हम उसे कर लेते थे। अब इसके बाद हम जिस रास्ते पे आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसमें बड़े टॉपिक आने जा रहे हैं, 12-12, 15-15 टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन तक आते हैं, और यहाँ पे हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। अभी तक मैंने जितने आपको टॉपिक बताए हैं दोस्तों, इन सब में 50+ इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आप 50+ क्वेश्चंस लगाते हैं तो ये ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इससे आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं दिमाग में अच्छे से कर लेंगे। हाँ, मुझे लगता है परसेंटेज में थोड़े से ज़्यादा करने चाहिए, पर इसके अलावा अगर आप 45-50 क्वेश्चंस लगाते हैं, सो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट, और इससे आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज डेवलप कर लेंगे। लेकिन कॉपी के क्वेश्चन, कॉपी के नोट्स 4 बार होने के बाद, पहले कॉपी के नोट्स 4 बार लगा लेंगे, अलग अलग ड्यूरेशन डिटेल पे, कैसे वो आगे बताऊंगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन इसके लगाने हैं, और 10 मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया हम थोड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ बढ़े हैं। प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, ठीक है, हमेशा लॉस ही तो होता है। प्रॉफिट की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, ठीक है। तो बड़ा टॉपिक है। टाइप्स देखिए जरा दोस्तों, 12 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, अभी 2-2, 3-3 थे, 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होते हैं। ओके, डिफिकल्टी क्या है भाई, मॉडरेट डिफिकल्टी है, माने ना बहुत टफ है ना बहुत इजी है, बीच की डिफिकल्टी इस टॉपिक में होगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। वेरी हाई इंपॉर्टेंस लेवल, वेरी हाई माने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं या आते होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 to 3। देखिए 1 to 3 माने एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो दोस्त आना ही आना है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। सो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, 12 टाइप्स, मॉडरेट, वेरी हाई और 1 to 3, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये पूरा पेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आराम से समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, ओके, नेक्स्ट है, कुछ और टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 1, अच्छा हाँ एक बात और दोस्तों, ये यहाँ पे टॉपिक्स मैंने मर्ज करके लिखे हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक को जज करता हूँ। जैसे हम टाइम एंड स्पीड पढ़ रहे हैं, तो अब जितने भी टॉपिक्स होंगे जिसमें टाइम की बात है, स्पीड की बात है, डिस्टेंस की बात है, वो मेरे लिए एक हैं, मैं अलग नहीं मानता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं मानता हूँ, वो मेरे लिए एक है। बुक्स में आपको कई बार अलग अलग दिख सकते हैं, परेशान ना होइएगा, सारे टॉपिक्स यहाँ पे हैं, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, और कुछ ऐसे भी करा दूंगा जो नहीं है बुक्स में, वो भी करा दूंगा, कभी कभार क्वेश्चन भूले भटके आ गए हों, ठीक है। लेकिन हम जो टॉपिक एक जैसा है उसको कम सिंगल मानेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस। अच्छा, अब ये क्यों करा रहे हैं, 2018 में इसका भाई एक क्वेश्चन आ गया था, रेस पहले कोई नहीं पढ़ाता था, ज्यादा नहीं बताया जाता था, 18 में क्वेश्चन आया, इसलिए अब ये कराना पड़ रहा है, ठीक है। ट्रेन, सो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मतलब मूवमेंट बेस्ड, टी इज इक्वल टू डी, कौन सा फॉर्मूला है लगाएंगे, टी इज इक्वल टू डी बाई एस पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अच्छा, कितने टाइप्स हैं, 12।
12 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इजी टॉपिक है, जैसे बताऊंगा उस रास्ते पे चलना। एक बात और दोस्तों, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, मैंने कभी अपने स्टूडेंट को इस चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दिया है। आपको आता है दोस्त, आप वैसे करिए, बहुत बेहतर है। लेकिन अगर एक दो टॉपिक में मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे एक दो स्पेसिफिक टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ पे आपको मेरे अप्रोच से चलना होगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप किसी और अप्रोच से करेंगे तो आगे चल के क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आएगी या टाइम लगेगा। अदरवाइज 99% टॉपिक्स में पूरी फ्रीडम में देता हूं अपने स्टूडेंट को, मेरे तरीके से करें, अच्छी बात है। अपने खुद से आता है, पहले से कमांडेड है, वैसे करें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं तो मॉडरेट डिफिकल्टी है। इंपॉर्टेंस लेवल वेरी हाई, मैंने जैसे बताया 100% क्वेश्चन आएगा। एग्जाम वेटेज 2 to 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पेपर में आ जाते हैं, अच्छा खासा वेटेज है। 100% आप पेपर दोगे दोस्तों, मैं प्रॉमिस कर दूं इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको कॉपी में जरूर दिखेगा। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा, नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट इसको भी बुक्स में अलग अलग मेंशन किया गया है, हम सिंगल मानेंगे। इसके फॉर्मूले को टॉपिक का नाम दे दिया गया, इसकी सिचुएशन को नहीं, जो भी है, अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट मेन जो मदर कॉन्सेप्ट है वो सेम है तो हम सिंगल टॉपिक मान के चलेंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक। 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन इसमें होंगे टाइम एंड वर्क के? 3 फ्रेंड, 3 लोग एबीसी किसी काम को 10 20 30 दिन में करते हैं। इफ वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट। ऑल्टरनेट बेस्ड, लेफ्ट एंड ज्वाइन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी, मैन एंड वुमेन कॉन्सेप्ट। तो ये सारे इसमें बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे। 11 टाइप्स के क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। ओके ओके, नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। मॉडरेट डिफिकल्टी देखने को मिलती है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। इस टॉपिक में बेटा आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो जल्दी, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पढ़ो या टाइम एंड स्पीड का, आप पहली बार में पढ़ के पूरा समझ जाओगे, पर यहाँ पे बेटा पहली बार में दिमाग में डेटा जाता नहीं है। मैं आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ताकि हम अच्छा कमांड डेवलप कर सकें। वेरी हाई एंड 2 to 3 क्वेश्चन, माने इस टॉपिक से आपको पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये टॉपिक मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है, हैश बना दे रहा हूँ, ये टॉपिक थोड़ा स्पेशल डिमांड करता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इनपुट देंगे, हम उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, जितना मुझे याद आ रहा है अपनी स्कूलिंग के बारे में, सारे टॉपिक तो कर लेते थे यार, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता था। सर पहले तो मैथ नहीं होती थी, चलो मैं मैथ किसी तरह मैनेज कर भी लूँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत दिक्कत होती थी सर, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक का नेचर कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हैवी इन्वॉल्व होता है। सो अगला टॉपिक हमारा सिंपल एंड कंपाउंड है। 9 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। कुछ सिंपल इंटरेस्ट के होंगे और कुछ दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे, तो दोनों के मिला के 9 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में टुगेदर करेंगे, एक साथ करेंगे। हाँ, देखिए हाई डिफिकल्टी लेवल हाई, जैसे मैंने बताया ना, ये टॉपिक अपने कॉम्प्लेक्स डेटा की वजह से ज़्यादा टफ हो जाता है। क्वेश्चंस अपने कॉन्सेप्ट वाइज टफ नहीं है, लेकिन जो डेटा प्रोवाइडेड है वो इसे टफ कर देता है। इंपॉर्टेंस भी हाई है, 1 to 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक के नॉर्मली आ ही जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सो हमने टॉपिक देखा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे बढ़ते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, कुछ और नहीं, मेंसुरेशन 2D एंड 3D है। एरिया एंड वॉल्यूम, कुछ एरिया बेस्ड पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो ये हमारा मेंसुरेशन है, एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, जहां ज्योमेट्री के शेप आ जाते हैं ना, यहां तक तो ठीक था, जहां ज्योमेट्री के शेप ऐसे आ जाते हैं बच्चा पहले ही आधा डर जाता है। जबकि दोस्तों ये बहुत ईजी है, आप बिलीव करिए, बहुत 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 ईजी है। सिर्फ क्या डिमांड करता है? फॉर्मूला। आप इनके फॉर्मूले को रट लो, आप इनके फॉर्मूले को याद रखो, तुरंत वैल्यूज रख के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ज्योमेट्री का शेप होने के कारण, डायग्राम्स होने के कारण बच्चा हल्का थोड़ा सा इसमें डरता है। इंपॉर्टेंस मॉडरेट है, 1 to 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं मॉडरेट इंपॉर्टेंस के साथ, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट
डेटा इंटरप्रिटेशन DI, इसमें आता क्या क्या है? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, ये ऐसे अलग अलग है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देने की कोशिश की। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, अब वो सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन हो तो पाई बन जाएगा, पाई चार्ट बन जाएगा, बार में दे सकते हैं, लाइन में दे सकते हैं, टेबल में डेटा दे सकते हैं। ये जितने भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें से 2 से 3 चीजें पूछते हैं। या तो कुछ का एवरेज पूछ लेगा, कुछ का डिफरेंस पूछ लेगा, कुछ का डिफरेंस का या डायरेक्ट परसेंटेज पूछ लेगा, या रेशियो पूछ लेगा। इसके सिवा कुछ नहीं पूछते हैं ग्राफ रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसा मैंने मेंशन किया 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, इजी होते हैं। सिर्फ क्या दिक्कत है? कैलकुलेशन। ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई अलग से कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है बेटा, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। कई बार थोड़ा सा कैलकुलेशन में वीक होने के कारण हम इसको नहीं कर पाते। अच्छा दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है इसके बारे में भी अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, और हमारी एक आगे डेडिकेटेड वीडियो भी इसके लिए है, जिसमें हम कैसे कैलकुलेशन को बच्चा अपना इंप्रूव कर सकता है। चलना उसमें रास्ते पे आप ही को है, लेकिन उस रास्ते पे चला कैसे जाए वो मैं आपके साथ आपको चल के दिखाऊंगा। ओके, तो मैंने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन 5 टाइप्स हैं, इजी क्वेश्चंस बनते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, बेसिक है, माने क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंस बेसिक है। 0 to 1 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की बात है कि इसका जब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की जरूरत है बेटा, जब ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना, तो वो सिंगल क्वेश्चन छोटे छोटे 3 to 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है। माने बार का जब भी बड़ा सा डेटा देके क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके अंदर 3 या 5 क्वेश्चंस इंडिविजुअल में होते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन 14 टाइप्स। अब इसमें क्या है, नाम से सर नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, बेसिक टॉपिक लग रहा है। हाँ बेसिक टॉपिक है। इसमें बेटा हम यूनिट डिजिट, काउंटिंग ऑफ जीरोज, SCF LCM, सर्ट्स, लैडर डिवीजन, वुड मास और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया 14 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके। नंबर सिस्टम में डिफिकल्टी मॉडरेट है, जैसे हम डिफिकल्टी की बात कर रहे थे, तो मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ होती है। मतलब थोड़ा सा ये प्रैक्टिस ये भी मांगता है, क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं। ये मतलब ये इतना बेसिक है कि हमने इतने पहले किया था कि अब हम पूरा भूल के बैठे हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है बेटा, डिसिप्लिन होकर इसके क्वेश्चंस लगाने होते हैं, तब यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इंपॉर्टेंस हाई है और 1 to 3 क्वेश्चंस है, माने क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन 14 टाइप्स होते हैं। जो डिफिकल्टी है वहाँ मॉडरेट है और इंपॉर्टेंस हाई है, और 1 से 3 क्वेश्चन पेपर में इसके हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी। अब हाथ पैर फूलने लगा, अरे सर ये 12वें का टॉपिक क्यों ले आए, 11वें का टॉपिक क्यों ले आए, अब तो हाथ पैर फूल रहा। नहीं बेटा, हमारे यहाँ प्रोबेबिलिटी आती है 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी आती है। ओके, वो आपको 12th वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं पढ़नी है। और दोस्त मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, ये आपका प्रोबेबिलिटी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता है, मेरा प्रॉमिस है। मुझे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत पसंद था। मतलब मैं खुद बेटा 9 तक बहुत वीक था उसमें, और मैंने अपने प्रीवियस किसी एक वीडियो में अपने सर के बारे में, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को मेरे अंदर जो स्पार्क पैदा किया ताकि ये सब्जेक्ट मेरा इंप्रूव हो पाए, और पिछले 12 सालों से मैं उनसे सीख के बच्चों को ये डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्टोरी आपको बताई है। दोस्तों ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद था और मैं इसके क्वेश्चन दिन भर लगाया करता था। तो प्रोबेबिलिटी जैसे मैं पढ़ाऊंगा, और कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला दूंगा, एक फॉर्मूला 3 कंडीशन, किताब छूने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला 3 कंडीशन दूंगा, प्रोबेबिलिटी का जेई लेवल तक का क्वेश्चन उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सो खैर वो आगे देखेंगे। प्रोबेबिलिटी 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, डरना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ना डरना, प्रॉमिस कर रहा हूं। बस जो चीज जैसे कहूं वैसे करना दोस्त। कॉन्फिडेंस ना आए, मजा ना आए, क्वेश्चन ना सॉल्व हो, तब बताना। हाई, हमारी जो डिफिकल्टी है थोड़ी हाई होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि यहां पर जैसे मैंने बोला a + b का होल स्क्वायर लगा दो, बच्चा a² + b² 2ab लगा देगा, आ जाएगा। मैं बोलूं ऐसा एक फॉर्मूला लगाना है जिसमें जो चीजें दिख रही हैं वो तो लेनी ही लेनी है, पर्दे के पीछे की भी चीजों को समझना है। प्रोबेबिलिटी यही है, जो सामने दिख रहा है वो तो कंसीडर करना ही करना है दोस्त। पर्दे के पीछे जो कहानी है, इसके पीछे जो है
वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा, इसीलिए बच्चों को डिफिकल्ट देती है, मतलब लॉजिक्स आ जाते हैं, थोड़े से लॉजिक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी 5 डिफरेंट टाइप्स है, हाई यहाँ पे हमारे पास डिफिकल्टी है, इंपॉर्टेंस लेवल मॉडरेट है, क्वेश्चंस आते हैं नहीं भी आ सकते हैं, 0 to 1 क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा या आएगा तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा हमारे पेपर में आता है। ओके तो दोस्तों ये स्लाइड नंबर 2 थी, काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं, जैसे आपने देखा बहुत बहुत टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। ओके देखिए जो मेन चीज़ थी सिलेबस, वो मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ दोस्त डिस्कस की है। आपने देखा होगा मैंने आपको डिफिकल्टी लेवल, इंपॉर्टेंस लेवल, पेपर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, कितने पेपर में वेटेज आते हैं, वो सब बताया है। ठीक है, हर चीज वहां क्लियर करने की कोशिश की है। अब एक बार चीज को समराइज करते हैं। सर ये तो ठीक है, और हम आगे क्या क्या देखेंगे, क्या क्या होगा। तो दोस्तों जब भी मैं कोई टॉपिक कराता हूं वो अपने कंटेंट के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होगा, और उसमें एक टाइप होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उस टॉपिक से आपके पेपर में जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचेगा नहीं, प्रॉमिस है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, जैसे मैंने पहले बताया, एग्जाम निकालना है तो सब्जेक्ट नॉलेज तो बढ़ानी है ही है, पर अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करेंगे, ऐसे नहीं। हाँ चलिए, चैप्टर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक में जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। क्लास के बाद एक सिंगल टाइप ऐसा नहीं हो सकता जिसका क्वेश्चन हो और वो मैंने आपकी क्लास में ना कराया हो, वो आपके नोट्स में ना हो दोस्तों। ठीक है, चैप्टर मूव फ्रॉम इजी टू हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस। बच्चों अब कुछ बच्चों को जिनके मार्क्स कमांडेड है उनकी बात में वो थोड़ा सा ये चीज़ उनके लिए नहीं कह सकता, लेकिन जिन बच्चों का वीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको ये सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, दोस्तों आपके लिए ये चीज़ बहुत वरदान की तरह होगी। क्यों? मैंने बोला मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी अभी मैंने बेटा गाड़ी चलानी सीखी है, और आप मुझे बेटा बड़ा सा ट्रक दे दें, मैं चला पाऊंगा? मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, खुद तो चोट खाऊंगा, अगले को भी चोटिल करूंगा। लेकिन आपने चलाने सीखा और आपने मुझे कोई छोटी सी एक साइकिल दे दी, या एक ई रिक्शा, नहीं ई रिक्शा नहीं, सॉरी आपने साइकिल दे दी, या कोई मेरी ई बाइक कुछ ऐसी दे दी जिसको आसानी से मैं चला सकता हूँ, रोक सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे ना। फिर धीरे धीरे उससे सीखेंगे, स्कूटी पे आएंगे, बाइक पे आएंगे, 4 व्हीलर पे आएंगे, एक ग्रेजुअली इंक्रीमेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। मैं हमेशा पहले इजी टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, फिर धीरे 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 डिफिकल्टी बढ़ाते हुए टफ की तरफ ले जाता है। ओके हाँ, अब दोस्तों सब्जेक्ट की बहुत सी बातें हो गई, पेपर रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड बहुत सी बातें कर ली जो मुझे आपके साथ करनी थी। दोस्तों इसके साथ साथ बहुत लंबी हमारी जर्नी है, हम लोगों को साथ में मिलके पढ़ना है, साथ में मिलके पेपर को क्रैक करना है, एक बहुत अच्छा कॉलेज और रैंक निकालनी है। ठीक है, मैं आपके मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। उसी कड़ी में, उसी पॉइंट से बच्चों, पिछले इतने सालों से मैंने बच्चों से जो सीखा है, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आपसे सीखता बहुत हूँ, आपके हर कमेंट से, हर मैसेज से मुझे, अच्छा बच्चा इस चीज़ के बारे में सोच रहा, जैसे किसी ने पूछा सर मुझे ये करना है, मैं किस कॉलेज से कर सकता हूँ, मेरी मैथ वीक है तो मैं किसको फोकस करूँ, तो मैं समझता हूँ कि यार ये एक डाउट एक बच्चे ने लिखा है, लेकिन ऐसे और भी तो बहुत से बच्चे होंगे जो शायद ना लिखे हों। तो ऐसे बहुत से बच्चों से कम्युनिकेट करके, बात करके, एक्सपीरियंसेस शेयर करके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे मेंशन की है। एक बार मैं आपको हल्का हल्का इन सब के बारे में बता देता हूँ। देखिए, लर्निंग करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज इम्प्रूव करेंगे, खुद में इम्प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, वो बैकग्राउंड वाली बात ना याद है, बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए जो आज से 4-5 साल बाद दोस्तों हमें एक बेहतर इंसान के रूप में सबके सामने रखे, वो प्रोफेशनल लेवल पे हो या वो एज अ ह्यूमन पर्सनल लेवल पे हो। मैं हमेशा दोस्तों, मेरा हमेशा मानना है, एक टीचर का एम गोल सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा के चला जाऊं। मैंने कभी आज तक ये नहीं किया है बच्चों कि मैं आपको पढ़ा दूं। आपकी हर समस्या, हर प्रॉब्लम पे बच्चों ने जो मुझसे शेयर किया है, अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अपने समझ के बेसिस पे, उसका जो बेस्ट सोल्यूशन हो वो मैं हमेशा अपने बच्चों को देते आया हूं और आगे भी देते रहूंगा। तो दोस्तों उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में कुछ चीजें मैंने मेंशन की है जो हमें बेहतर बनाएगा। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग एंड स्केचिंग आती है,
आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट आता है, तो बेटा आप इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। ये आपको कुछ समय में औरों से बहुत अलग खड़ा कर देगा। शुरुआत में शायद आपको डिफरेंस ना दिखे, पर कुछ समय में आपको औरों से बहुत अलग कर देगा। कॉलेज में या कहीं पे इवेंट हो दोस्तों, शुरू में थोड़ा हेजिटेशन होता है, अरे यार नहीं करते हैं, साइड में बैठते हैं, पीछे जाके चेयर पे बैठ जाएंगे, घर में बैठे रहते हैं। नहीं बच्चों, इससे आप सीखने के एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस करने जा रहे हैं, और वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं आपको यहाँ पे अवेयर करने के लिए हूँ। कोई भी इवेंट हो, वो आपके आस पड़ोस का हो, घर का हो, या आपके कॉलेज का हो, जहाँ कुछ भी सीखने को मिल रहा, कुछ एक्सपोजर मिल रहा, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करिए। बहुत किताबों में जो है वो मदद करता है, वो गेन करना है, लेकिन उसके बाहर भी जो है वो भी गेन करना है, वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। तो एक्टिविटी सारी पार्टिसिपेट करेंगे अपनी फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे हमारी सबकी कोई हॉबी होती है, हमारे प्रोफेशन की कोई नीड होती है। जैसे मैं कोई चीज़ है, तो मेरे फील्ड में जो मुझसे बेहतर लोग हैं, जिन्होंने कुछ बेटा एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने एक अचीवमेंट एक लेवल पे हैं, उनको फॉलो करिए, उनके स्टेटमेंट सुनिए, उनके इंटरव्यू सीखिए, उससे सीखने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि हम दो तरीके से सीख सकते हैं। एक, मैं आगे चल के गलती करके खुद गड्ढे में गिर जाऊँ, पहला तरीका है, चोट लगेगी, डिस्टर्ब होगा। एक दूसरा तरीका है, मुझसे आगे पहले जिसने वो गलती की है, उसकी गलती से मैं सीख के रास्ता बदल दूँ। स्मार्ट तरीका है। तो उनको सुनिए, उनके एक्सपीरियंसेस को सीखिए, उनके इंटरव्यूज को ध्यान से सुनिए, उनके ब्लॉग को देखिए, ताकि लर्निंग हो सके। हाँ बच्चों, ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जैसे हम अपनी इंस्टा स्नैप प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, मैं आपको अभी से सजेस्ट करूंगा, अपनी धीरे धीरे एक्टिविटीज लिंक्डइन पे भी मेंटेन करिए। थोड़ा थोड़ा चीज़ उसमें डालिए, जो एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करें, जो आपको कुछ मिले, कोई अचीवमेंट है, ये आगे आपकी हेल्दी प्रोफाइल बनती है। और जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जॉब पे जाएंगे दोस्तों, तो मेरा ये स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। और मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं अपने बच्चे के जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड कर पाऊँ, मेरा सिर्फ ये एम रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है। कई बार बच्चों ऐसे हम सिचुएशन पे होते हैं, हमारे पास बहुत सपोर्ट नहीं रहता, हमें बहुत चीज़ें नहीं पता होती। ठीक है, खुद से सीखेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, बुक्स का सहारा लेंगे, अगल बगल के लोगों से सीखेंगे, खुद से सीखेंगे, पर इंप्रूव करना नहीं रोकेंगे, सीखना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसा पता है इस फील्ड में पोर्टफोलियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। अपने पोर्टफोलियो को बहुत इनरिच करिए, उसको जैसे सजाते हैं ना, जैसे हर चीज़ की हम केयर करते हैं, वैसे सजाइए, अपनी अच्छी चीज़ों को उसमें इनपुट करिए, उसको एक हेल्दी पोर्टफोलियो बना के रखिए। ओके, ये दो अगले पॉइंट, ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये सब्जेक्ट से प्रोफेशनल लाइफ से बाहर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, मैं अपने आप को सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे टीचर के रूप में नहीं रखना चाहता कि जिसका काम सिर्फ बच्चे को सब्जेक्ट नॉलेज देना है। नहीं, आपके आगे के लिए जो बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए जो बेहतर होगा, या जहां आप गलती कर सकते हैं वहां पे आपको रोकना, बचाने की जो कोशिश मेरे लेवल पे पॉसिबल है दोस्त, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 1, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बच्चों, हमारे लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हम इस सोसाइटी समाज में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, हमें उनसे बचने की कोशिश करनी है, फिलहाल बचने की कोशिश करनी है। जब तक हम एजुकेशन, जब तक हम पढ़ाई में हैं, आपके जीवन में हर कुछ दोबारा आ सकता है दोस्तों, लेकिन ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का 1 साल दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ पीछे बैक में देखेंगे तो पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, यार काश ये चीज़ गलती ना की होती, आज मैं वहाँ होता। वो वहाँ होना नहीं है, वहाँ होना ही चाहिए। तो इसके लिए किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से, जो हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, जो हमें इन्वॉल्व करता है किसी और चीज़ में, हमें उससे बचने की कोशिश है। ये डिस्ट्रैक्शन किसी तरीके का हो, सोशल मीडिया, इंस्टा, स्नैप, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, अगल बगल का डिस्ट्रैक्शन हो, प्यार मोहब्बत का डिस्ट्रैक्शन, बाबू सोना का हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साल एक बार जम के पढ़ाई करेंगे, अच्छा सा कॉलेज, अच्छी से रैंक निकालेंगे, इन सब के लिए जिंदगी भर पड़ी है दोस्त, कोई मना करने नहीं आएगा बाद में। नेक्स्ट है ब्लेसिंग। ये बच्चों मेरा मानना है कि अगर हम जीवन में किसी के साथ अच्छा करते हैं, वो अच्छा छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो उसका रिवर्ट हमें, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इनपुट्स हमें कभी ना कभी जीवन में जरूर मिलते। हम ऐसे ऐसे काम करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे लोगों का भला हो, जिससे हमें ब्लेसिंग मिल सके। ये किसी भी तौर पे हो सकती है, किसी जानवर की कुछ मदद करना, उसको कुछ खाने के लिए दे देना, या कुछ इलाज करा देना,
या किसी की भी सेवा किसी भी तरीके से कर सकना जिससे हमें ब्लेसिंग मिले। हम बेटा बुरा किसी के साथ ना करें। अगर अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं, मान लीजिए किसी रीजन से हम बाउंड नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, चलेगा दोस्तों, लेकिन हमें किसी का कभी बुरा नहीं करना है। इस उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब रोज डेली बेसिस पे जब आप उठें तो आपके मन में हो कि मुझे आज किसी भी तरह का किसी के साथ गलत नहीं करना, मेरी कोशिश होगी मैं अच्छा करूं, मेरी कोशिश होगी मैं किसी की मदद कर दूं, लेकिन अगर मैं नहीं सक्षम हूं या कोई कारणवश मैं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेक श्योर करूंगा कि मेरी वजह से किसी के साथ गलत ना हो। ओके, सो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, ये आप आगे इनको लाइफ में अपने इंट्रोड्यूस करते जाइएगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, लेकिन इससे आपको एक बहुत बेहतर इंसान अपने आप में आपको कुछ समय बाद दिखेगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। सो ओरिएंटेशन ऑफ मैथमेटिक्स, आज इस सेशन को मैंने आपके सामने रखा, बहुत डिटेल में सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में भी आया होगा। बाद में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी स्टूडेंट के साथ शेयर किए दोस्तों, उन पॉइंट्स को मैंने उनको इंट्रोड्यूस होते बच्चों में देखा है और एक बेहतर इंसान, बेहतर प्रोफेशनल बनते देखा है, वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात इसी तरह के किसी बहुत प्यारे से और एजुकेशनल वीडियो के साथ होगी दोस्तों, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।